गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम उषा मल्होत्रा फ्रॉम एलपीएस। कल हमने लेसन सेकंड स तौते ऐसे एतो एते के बारे में पढ़ा। आज हम इसके अभ्यास करते हैं। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, चित्रम दृष्ट्वा रिक्स्थान पूर्तिम कुरुत। चित्र देख के रिक्स्थान पूर्ति करो, रिक्स्थान फिल करो, फिलअप्स करो। देखिए, ते किम कुर्वन्ति, ते मैंने वे सब, यानी दूर हैं जो। ते किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करते हैं। बच्चों क्या दिखाई दे रहा है आपको चित्र में? बच्चे खेल रहे हैं। तो हम लिखेंगे ते खेल धातु से खेलंती, ते खेलंती बहुत सारे जने हैं। स तौ ते पढ़ती पढ़ता पठंती, अंति आ जाएगा, ते के साथ अंति आ जाएगा, ते खेलंती। ए तो किम कुरुत, ए तो दो जने के लिए द्विवचन आएगा। ए तो पठत है, ये दोनों पढ़ते हैं, ये दोनों पढ़ते हैं। किम गजय गर्जती, क्या हाथी गरजता है। बेटा ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या हाथी गरजता है? नहीं, ये क्या कर रहा है? जल पी रहा है। न गज न गर्जती, नहीं हाथी नहीं गरजता है। स तू जलम पिबती, वह तो जल पीता है। एते सैनिक रक्षन्ति, ये सब सैनिक रक्षा करते। तौ धावको धावता है, वे दोनों धावक दौड़ने वाले दौड़ते हैं। धावक कहा जाता है रनर को जो दौड़ते हैं। एष छात्र नमति, यह छात्र नमस्कार करता है। हाँ जी, वर्ण विच्छेदनम कुरुत, वर्ण विच्छेदन करना है। शुकः श, श में कौन सी मात्रा है? उ की, उ क अ प्लस अ। शुकः वानरो व आ न अ र औ, वानरो। भ र अ म अ न द ई, भ्रमंती। हर्षिता में ह अ र श ई त आ प्लस में विसर्ग, हर्षिता। राष्ट्रम र आ श ट टम हलंत र अ म, राष्ट्रम। छात्रा छ आ त्री त र आ प्लस विसर्ग। अब देखिए बच्चों, जब भी हम इनको मात्राओं से अलग करेंगे, स्वर से अलग करेंगे, तो इनके नीचे हलंत लगेगा। जैसे यहाँ टै पे नहीं लगा हुआ है तो आपको लगाना है। तो जब भी हम इनको स्वर से अलग करेंगे व्यंजन को, तो इनमें हलंत लगेगा, अन्यथा ये गलत माना जाएगा। जहाँ जैसे यहाँ कै पे नहीं लगाया है, ये मैंने आपके लिए छोड़ा है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम व्यंजन को स्वर से अलग करते हैं तो वो आधा हो जाता है। जैसे ये देखिए क आधा हो गया, तो यहाँ आप लोगों को अपने आप लगाना है। इसी तरह वर्ण संयोजन करना है। पहले हमने वर्ण विच्छेद किया था, आज हम इसे वर्ण संयोजन करेंगे। इसका इसे इकट्ठा करेंगे। क और श मिल के बनता है श, अ म आ, क्षमा। प अ त र ई क आ, पत्रिका। ज न्य आ न्य अ म, ज्ञानम। स अ ऊपर डॉट संस, स क रि त अ म, संस्कृतम। ग अ च छ, गच्छ। अ न त ई, गच्छन्ति। उचित स्वरनाम पदम लिखित, उचित स्वरनाम पद को लिखना है आपको। क्या ना क्या चाहिए? खगौ, खगौ पूजते, तो स तौ ते में से तौ आएगा। दो पक्षी हैं तो खगौ कूजते। मुष्का, बहुत सारे चूहे हैं तो ते आएगा, ते मुष्का तत्र खनंती। एते, ये सब दौड़ते हैं। एश न धावती, ती आ गया इसलिए एश, और अंति आ गया एते, और औ आता तो एतौ आ जाता है। जैसे ये एतौ बालको अत्र वदते, ये दो बालक यहाँ बोलते हैं। स तत्र पढ़ती, वह वहां पढ़ता है। प्रश्न 6, रिक्स्थाने उचितम अव्यय पदम पूरयत। रिक्स्थान में उचित अव्यय पद की पूर्ति करनी है। अव्यय पदानि परस्परम, आम, न, अत्र, तत्र, तु।
न ऐशा न पढ़ती, नहीं यह नहीं पढ़ता है, ऐशा तो लिखती है तो लिखता है। बाला परस्परम वदंती, बच्चे जो आपस में बातें करते हैं। आम, हाँ, ये तो ये दोनों पथिको ब्रह्मत है, ये दोनों जो है यात्री घूमते हैं। ऐशा वानरा अत्र कुदरती, यह बंदर कूदती, यह बंदर यहाँ कूदता है, सह बंदर तत्र कूदती, वह बंदर वहां कूदता है। अब देखिए क्रियापद का धातु, क्रिया किसे कहते हैं? जो हम रोज के कार्य करते हैं, जाना, सोना, नमस्कार करना, बोलना, गाना, तैरना, पीना, ऐसे जो हमारी क्रियाएं हैं उसे हम संस्कृत में धातु कहते हैं। तो इसमें इसकी जो मेन धातु होती है उसके बारे में पूछा गया है। मूषक है गच्छति, चूहा जाता है, तो गच्छ का मेन धातु है गम। शिष्य नमति, शिष्य नमस्कार करता है, इसका धातु है नम। बालक वदति, बालक बोलता है, वद धातु। गाय का गायति, गई धातु। पुरुष है तरती, त्रि धातु। त्रि और तर, गई और गाय। खगय पिबती, पार पिब धातु। अब हम इसकी अभ्यास पत्रिका करते हैं। अभ्यास पत्रिका में मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया हुआ है कि आपको यह प्रश्न अपनी नोटबुक में अवश्य करना है। जैसे क च गायब है, इसमें आपको आधा च लगाना है, छ प कच्छ पे। इसी तरह हर में कुछ ना कुछ मिस्टेक हर शब्द में, तो आपको इसे सही करके लिखना है। अब देखिए रेगिस्तान पूर्यते, गज है, गजो, गजा, एक वजन में एक हाथी, दो हाथी, बहुत सारे हाथी। इसी तरह हरिण है, हरिणो, हरिणा। शशक है, शशकौ, शशकाः। कच्छप है, कच्छपौ, कच्छपाः। एषः, एतौ, एते। स, तौ, ते। अस्ति, स्त, सन्ति। संस्कृत पदानी तत्सम पदानी लिखित। आप संस्कृत हिंदी शब्दों को तद्भव कहते हैं और संस्कृत शब्दों को तत्सम कहते हैं। तो हिंदी का संस्कृत में लिखना है बंदर वानर है, कछुआ कच्छप है, मकर मगर है, मकर है, बिलाव बिड़ाल है, भालू भल्लुक है, कौआ काक है, हिरण हरिण है, मोर मयूर है। अब इनकी क्या है, आपको वाक्य की रचना करनी है। इनमें से एशा है, एशा एक वर्ड है तो एशा के साथ ऐसा ही एक वर्ड ढूंढना है। एशः नरः अस्ति, एतौ उष्ट्रौ स्त, एते सारसा सन्ति, स शुकः अस्ति, तौ मयूरौ स्त, ते अश्वः सन्ति। बहुत सारों के साथ संति आ जाएगा। जैसे ऐसे यहाँ जैसे टेबल बना लेंगे, अस्ति स्त संति स तौ ते, तो आपको समझ आ जाएगा किसके साथ क्या लगेगा। हाँ जी, संज्ञा पदानी उचित स्थाने लिखिए। संज्ञा पद को उचित स्थान पर लिखना है। संज्ञा पदानी वानर है, मीनो, मयूर है, मकरो, शशका है, मेष है। एतौ मीनो स्त, ये दोनों मछलियां है। एतः वानरौ सन्ति, ये दोनों ये सब बंदर हैं। एषः मेषा अस्ति, यह भेड़ है। स मयूर अस्ति, वह मोर है। तौ मकरौ स्त, वे दोनों मगरमच्छ हैं। ते शशकः सन्ति, वे दोनों वे सब क्या हैं, खरगोश हैं। अब इसी तरह इसको बनाएंगे, इसका करेंगे। सेकंड लेसन भी सेम ही है, तो हम इसका भी शब्द जो है सही लिखेंगे। इनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। जैसे गर्जता में जय के ऊपर रहना चाहिए, तो गर्जता में आपको सही करके लिखना है। सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक आपको सही करना है और नोटबुक पे नोट करना है। रेगिस्तानी पूर्यति, लिखती लिखता है, लिखंती, सभी इसी तरह चलेगा। पठती पठता पठंती, भवती भवता भवंती, चलती चलता चलंती, वदती वदता वदंती, गर्जती गर्जता गर्जंती, कूर्दरती कूर्दता कूर्दंती,
खन्ति खन्ते खनन्ति। संज्ञा पदानी में इसे फिल करना है। न धावन्ति बहुत सारे हैं इसलिए मृगा आ जाएगा, मृगा न धावन्ति। तौ, तौ के साथ औ की मात्रा शुकौ खादत। एषः भल्लुका धावति। एते पथिका भ्रमन्ति। तौ नरौ किं कुरुत्। सः शशक किं करोति। अब इसमें बताना है बालका का बालक का बहुवचन बालका, सैनिका का एक वचन सैनिक, क्रीडकों का क्रीडक, हरिणा का हरिणौ, वानरा का वानरौ। चित्रम दृष्ट्वा आपको सही शब्द करना है। किम एते तापसा नमन्ति, क्या ये सब तपस्वी नमस्कार करते हैं। आम, आम कहते हैं हाँ को, न कहते हैं ना को। किम ऐसे सिंह गर्जती, क्या ये शेर गरजता है। आम हाँ। किम बालको खेलते हैं, क्या बालक खेलते हैं। नहीं, ये बालक खेल नहीं रहे, ये तो चल रहे हैं, यहाँ जाएगा न। किम वानरा फलम खाती, क्या बंदर फल खाता है। नहीं, न। किम खगा पूजन्ति, क्या पक्षी पूजते हैं। आम। किम एतौ छात्रौ पठते, क्या ये दो छात्र पढ़ते हैं। आम। इसी तरह इनमें फिल करना आपको। तौ के साथ क्या आएगा, द्विवचन, तौ नरो वदते, वे दोनों मनुष्य बोलते हैं। स गज अस्ति, वे वह हाथी है। एतः एते भल्लुका धावन्ति, ये सब भालू दौड़ते हैं। एतौ छात्रौ हस्ते, ये सब छात्र हंसते हैं। ते सैनिका रक्षन्ति, वे सब सैनिक रक्षा करते हैं। इसी तरह इसको बना लेंगे। स पथिका नमन्ति, एते मेघा गर्जन्ति, ते नरा चलन्ति, तौ बालो वदते, एषा पथिका पिबति, एतो क्रीडको क्रुदते। इस तरह ये आपका लेसन हुआ समाप्त। आपको घर बैठ के इनकी टेबल बनानी है और अच्छी तरह से लर्न करना है। बच्चों आशा है आपको ये लेसन समझ आया होगा। आप इसकी घर बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।